any weight to this worldly things. इस संसार की चीजों को कोई भी महत्व न दें। Let us always look up. आइए हम हमेशा ऊपर निहारें। बहन इवेंजलिस्ट पॉल दिनकरन द्वारा राजमंड्री में Let us worship the Lord with all our strength. आइए हम पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। यहोवा को अपने सुख का मूल बनाने के विषय में Believe in the Lord, परमेश्वर पर विश्वास कर, and you will be saved. तो तू उद्धार पाएगा। You and your household will be saved. तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसे देखें और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। Today we are going to meditate upon the word that is in Psalm 37 and 4. आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वो पाया जाता है भजन संहिता 37 और उसका वचन 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord, यहोवा को अपने सुख का मूल जान and the Lord will give you the desires of your heart. और यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। How should we delight in the Lord? हम कैसे यहोवा में मगन रह सकते हैं? I have seen people having cell phone all the time. मैंने देखा है कि लोग हमेशा अपने साथ जो है मोबाइल रखा करते हैं। Even if they forget to bring the cell phone when they go out of their home, they'll go back to get it. अगर वो अपने घर से बाहर निकलें और अपना मोबाइल घर में भूल जाएं तो वो वापस घर जाएंगे कि उसको लेकर के आएं। They'll be having the cell phone even at the bedside. यहाँ तक कि अपने बिस्तर के बगल में भी उसे रखते हैं Before going to sleep also, they'll be having the cell phone. और सोने के पहले भी वो अपना मोबाइल अपने पास रखते हैं। I have seen some cell phones becoming black. There'll be no numbers even on the cell phone. कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी मोबाइल होते हैं जो पूरी तरह से खाली हो जाते, काले हो जाते, उस पर कोई नंबर नहीं दिखेगा। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, let us put down our feet, kneel down and pray. Let our knees become black. आइए हम अपने पांव जो है मोड़ें, हम अपने घुटनों को मोड़ें और होने दें कि हमारे घुटने जो है प्रार्थना के कारण से काले हो जाएं। I have seen my husband's knee becoming so black these days. आजकल मैंने देखा है कि मेरे पति के जो घुटने बहुत काले हो गए हैं And it became so hard. और वो बहुत ही ज्यादा कड़ा भी हो गया है। And one day he said, it's paining, I could not kneel down anymore. और एक दिन उन्होंने कहा कि ये बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं बिल्कुल घुटने नहीं टेक सकता। And so he went to the doctor, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए and the doctor said, और डॉक्टर ने उन्हें कहा don't kneel down and pray anymore. अब आप कभी भी घुटने टेक करके प्रार्थना मत करिए। And he said, we have to do a surgery on your knee. और उन्होंने कहा कि अब हमें आपके घुटने में एक सर्जरी करनी है। And the surgery was done. और तब वो सर्जरी की गई And after few days I saw him kneeling down again. और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो फिर से घुटनों पर चले गए। The doctors advised him not to kneel down and pray. डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो घुटने टेक करके प्रार्थना ना करें। But then my husband never bothered about her. लेकिन मेरे पति ने कभी भी उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं की Nothing happened. और कुछ भी नहीं हुआ। Till today he's kneeling down and praying. आज भी वो घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। Let our knees become black. हमारे घुटने प्रार्थना में काले हो जाएं Let us pray and pray and pray before everything. और हर एक चीज से पहले हम बस प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही करते रहें। After I got married, मेरे विवाह के बाद I saw my family members praying all the time. मैंने देखा कि मेरे जो परिवार के लोग हैं हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। If we go to a meeting and come back home, they will thank God and pray. अगर वो किसी सभा के लिए जाएं, वापस घर लौटे तो वो धन्यवाद की प्रार्थना करते। Before going to sleep, they will pray. सोने के पहले वो प्रार्थना करते They will be having family prayer in the night. और रात को वो पारिवारिक प्रार्थना करते। In the morning, as soon as they get up, pray. सुबह जितनी जल्दी वो उठते प्रार्थना करते, Then family prayer. उसके बाद पारिवारिक प्रार्थना, Then Bible reading and praying. उसके बाद बाइबल पठन और प्रार्थना, Before having food, pray. खाने के पहले प्रार्थना, Before they send their children to school, pray. स्कूल भेजने के पहले बच्चों को उनके लिए प्रार्थना। I found it so hard. और मैंने इन सारी चीजों को बहुत ही कठिन पाया।
I said within myself, what is this happening in this home? मैंने अपने अंदर में अपने आप से ये पूछा कि अरे इस घर में ये सब क्या हो रहा है। All the time praying. हर बार हमेशा ये प्रार्थना ही प्रार्थना। My mother, before I got into this family, she said, और इस परिवार में आने के पहले मेरी जो माँ है उन्होंने ये कहा, oh, I'm so happy that my daughter is getting married to this godly man. और मेरी माँ ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी जो है इस धर्मी व्यक्ति से शादी कर रही है। My daughter will be having all the time headache. मेरी बेटी को तो हमेशा सिरदर्द ही होता रहता है। But these people will be praying all the time. लेकिन ये जो लोग हैं परिवार के, अब हमेशा इनके लिए प्रार्थना करेंगे। My daughter will be soaked in prayer. और मेरी जो बेटी है वो पूरी तरह प्रार्थना में डूबी होगी। And there will be no more headache for her. और अब उसके लिए कोई भी सिर दर्द नहीं होगा। She was jumping with joy when she heard about this news. जब उसने इस समाचार के बारे में सुना तो वो बस आनंद से उछलने लगी। And according to her faith, the Lord has healed me today. और उनके विश्वास के अनुसार से आज प्रभु ने मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है। No headache, कोई भी सिर दर्द नहीं, no weakness anymore. और अब कोई भी कमजोरी जो है मुझे नहीं सताती। Dear friends, प्रिय मित्रों, prayer life is so important in our lives. हमारे जीवनों में प्रार्थना में जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Bible says those who seek the Lord lack nothing. बाइबल हमें बताती है कि जो प्रभु के खोजी है उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषें प्राप्त किए होंगे। आइए अब बहन इवेंजल दिनकरन के साथ मिलकर प्रार्थना में सम्मिलित हो। Lord, as the Bible says, we are asking you, Lord. जैसा कि बाइबल कहती है प्रभु हम आपसे मांग करते हैं। You are our provider. आप हमारे आपूर्ति करता है। Father, we love you, Master. पिता हम आपसे प्रेम करते हैं स्वामी। Father, I pray for everyone who is watching this program to provide their needs, Lord. पिताजी हर एक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि उनकी घटियां पूरी हों उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Lord, if they have lost anything in the world, प्रभु जी अगर उनने इस संसार में कुछ भी खोया है, if they have lost their loved ones, अगर उनने अपने प्रियजनों को संबंधियों को खोया है, Father, bless them in double measure. पिता आप उन्हें दूने हिस्से के साथ आशीष दें। Provide them with double measure, Lord. पिताजी उन्हें दूने हिस्से के साथ आप प्रदान करें। Father, you are a God who gives us more than we ask or even imagine things. पिताजी आप तो हमारी मांग और कल्पना से बढ़ करके हमें देने वाले परमेश्वर हैं। Give them a wonderful job. आप उन्हें एक अद्भुत नौकरी दें। Lord, settle them beautifully in their lives, Lord. पिताजी आप उन्हें उनके जीवन में खूबसूरती से स्थापित Lord, करें। give them a wonderful partner in life. पिताजी जीवन में आप उन्हें एक अद्भुत जीवन साथी प्रदान करिए। Father, let the blessings come in search of them right now as your hand comes upon them. पिताजी इसी समय जब आपका हाथ उनके ऊपर आता है उन्हें दें कि हर एक आशीष ने ढूंढते हुए आ जाएं। I know you are blessing them today, Lord Jesus. मैं जानती हूँ प्रभु यीशु कि आप उन्हें आज ही आशीष दे रहे हैं। Thank you for fulfilling their desires, Lord. प्रभु जी उनके हर एक इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। Let them have the promotion. उन्हें दें कि वे पदोन्नति को प्राप्त करें। Let them have the transfer, Lord. उन्हें दें प्रभु जी कि वो अपना ट्रांसफर प्राप्त करें। Open your hands and fulfill every one of their heart's desires, Master. अपनी मुट्ठी खोल करके स्वामी आप उनमें से हर एक के हृदय की एक एक इच्छा और आकांक्षा पूरी करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for giving every one of them their needs, Lord. क्योंकि आप उनमें से हर एक की घटियों को पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you.